शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और पौधे और दरख्त सब सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम किया ताकि तुम इंसाफ में कमी बेशी ना करो और इंसाफ के साथ वजन कायम करो और तोल में कमी ना किया करो। और उसी ने ज़मीन को मखलूक के लिए बिछा दिया, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशे गिलाफों में लिपटे होते हैं, और अनाज है जिसके साथ भूसा भी है और खुशबूदार पौधे भी। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उसी ने इंसान को खिकनाती मिट्टी से पैदा किया जैसे ठीकरी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसी ने दो समंदरों को छोड़ दिया कि आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान एक आड़ है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों से मोती और मूंगा निकलते हैं, और उसी के लिए समंदर में चलने वाले बुलंद जहाज हैं जो पहाड़ों की मानिंद है। जमीन पर जो कोई है फना होने वाला है, और तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी जो जलाल और इज्जत वाली है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसी से जमीन और आसमान की हर चीज सवाल करती है, हर रोज वो नई शान में होता है। आखिर में जन्नत और उसकी नेमतों का बयान आता है। जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं, वो सरसब्ज और शादाब होंगी। इनमें दो चश्मे जारी होंगे, इनमें हर किस्म के मेवे दो दो होंगे। वो लोग ऐसे बिस्तरों पर टेक लगाए होंगे जिनके अस्तर रेशम के होंगे, और इन जन्नतों के फल करीब होंगे। इनमें बाहिया और मीठी निगाहों वाली बीवियां होंगी जिन्हें ना किसी इंसान ने छुआ होगा न जिन ने। गोया वो याकूत और मरजान है। नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।